डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डायलॉग बॉक्स को यूज करके आप डायमेंशन में प्रेजेंट एलिमेंट से रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स को एडिट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डायलॉग बॉक्स के लिए आप डायमेंशन पैनल में इस एरो पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस सेम इंटरफेस के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पर लेटर डी टाइप कर सकते हैं। यहां पर डायमेंशन स्टाइल्स डिस्प्लेड हैं। करंट स्टाइल ISO 25 है। डायमेंशन से रिलेटेड वेरियस एलिमेंट्स के पैरामीटर्स जैसे डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन एटसेट्रा इस पर्टिकुलर स्टाइल में स्टोर्ड होते हैं। मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके आप किसी भी पैरामीटर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हमने इस फिगर को डायमेंशन करना शुरू किया था तो हमने डायमेंशंस के स्केल को मॉडिफाई कर दिया था। तो मैं मॉडिफाई बटन पर क्लिक करूंगा। यहां पर आपको बहुत सारे टैब्स दिखेंगे। हर टैब की हेल्प से हम डायमेंशन के पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायमेंशन लाइन से रिलेटेड पैरामीटर्स को चेंज करना है तो लाइन्स टैब पर क्लिक करिए और यहां पर आप कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डायमेंशन लाइन के कलर को ग्रीन में चेंज करूंगा। आप यहां प्रीव्यू देख सकते हैं जो डायलॉग बॉक्स में परफॉर्म चेंजेस को इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करता है। मैं इसे वापस डिफॉल्ट कलर पर लेकर आऊंगा। आप टिक मार्क्स के बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट टिक मार्क्स आफ्टर सम टाइम। बेसलाइन स्पेसिंग का मतलब होता है बेसलाइन डायमेंशंस में एडजेसेंट लाइन के बीच का गैप या स्पेसिंग। यहां पर आपके पास सप्रेस डायमेंशन लाइन 1 एंड 2 ऑप्शंस हैं, जिनकी हेल्प से आप डायमेंशन लाइन को सप्रेस कर पाएंगे। देन एक्सटेंशन लाइंस ऑप्शन, जिससे आप पैरामीटर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कलर ऑफ एक्सटेंशन लाइन। आप एक्सटेंशन लाइन 1 या 2 के लिए एक पर्टिकुलर लाइन टाइप भी असाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड एक्सटेंशन लाइंस हैं। हम एक्सटेंशन लाइन को लाइन वेट भी असाइन कर सकते हैं, पर इसे हम काफी रेयरली यूज करते हैं। चलिए हम एक्सटेंशन लाइन 1 को सप्रेस कर देते हैं। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन डिसअपीयर हो गई है। ऐसे ही आप सेकंड एक्सटेंशन लाइन को भी सप्रेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ऑप्शन है। इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्सटेंशन लाइन बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू 2.5 है। मैं इसे 7 पर लेकर जाऊंगा एंड यू कैन सी द चेंज। आप देख सकते हैं कि यह एक्सटेंशन आगे एक्सटेंड हो गई है। आई विल ब्रिंग इट बैक टू 1.5। यहां पर ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है। इस पैरामीटर की हेल्प से आप ज्योमेट्री और एक्सटेंशन लाइन के स्टार्ट पॉइंट के बीच में ऑफसेट या गैप को चेंज कर पाएंगे। ये गैप अभी विजिबल नहीं है, पर अगर हम हायर वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि गैप बढ़ जाएगा। आई विल ब्रिंग इट बैक टू डिफॉल्ट। आप एक्सटेंशन लाइन के लिए फिक्स्ड लेंथ भी दे सकते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन लाइन की लेंथ फिक्स्ड हो जाएगी और उस लेंथ को आप यहां कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए सिंबल्स एंड एरोज पर चलते हैं। इस टैब की हेल्प से आप एरो हेड से रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स को चेंज कर पाएंगे। आप फर्स्ट और सेकंड एरोज के लिए सेपरेट एरो हेड्स को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एरो के लिए आप डॉट चूज कर सकते हैं, पर जब आप फर्स्ट एरो को चेंज करेंगे तो वो चेंज सेकंड एरो पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर आप सेपरेट एरो हेड्स भी रख सकते हैं। सेकंड एरो हेड के लिए मैं ओपन 30 चूज करूंगा। सो नाउ यू हैव 2 सेपरेट एरो हेड्स, बट दिस फीचर इज रेयरली यूज्ड। आप लीडर डायमेंशन के लिए भी सेपरेट एरो हेड्स को चूज कर सकते हैं। मैं आर्किटेक्चरल टिक चूज करूंगा। आर्किटेक्चरल टिक मार्क्स ऑब्लिक स्ट्रोक्स होते हैं।
जिन्हें हम जनरली सिविल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में यूज करते हैं। हम एरो हेड साइज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सर्कल के सेंटर पॉइंट को एक स्मॉल टिक मार्क से मार्क कर सकते हैं विद द स्पेसिफाइड साइज विच इज गिवन हियर। सर्कल के सेंटर को इंडिकेट करने के लिए आप टिक मार्क की जगह लाइन को भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। आई विल क्लोज इट नाउ। आप देख सकते हैं कि चेंजेस अपडेट हो गए हैं। एरोज की जगह अब यहां पर आर्किटेक्चरल टिक मार्क्स हैं। चलिए इस सर्कल के सेंटर को इंडिकेट करने के लिए सेंटर डायमेंशन को परफॉर्म करते हैं। डायमेंशन पैनल में आपके पास एक फ्लाई आउट है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर ऑप्शन मिलेगा। सेंटर मार्क को क्लिक करिए और सर्कल को क्लिक करिए। यू विल गेट अ लाइन इंस्टेड ऑफ अ टिक मार्क। सिमिलरली इस सेंटर को इंडिकेट करने के लिए आप सेम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इस आर्क के सेंटर पर क्लिक करूंगा और अब आपको यहां लाइंस मिल गई हैं। डायमेंशंस में लेफ्ट एरो हेड एक टिक मार्क है और राइट एरो हेड एक ओपन एरो है, क्योंकि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में वो ऐसे ही सिलेक्टेड है। जब आप मॉडिफाई पर जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट एरो हेड आर्किटेक्चरल टिक मार्क है और सेकंड एरो हेड ओपन एरो है। मैं सेकंड एरो हेड को भी आर्किटेक्चरल टिक मार्क में चेंज कर दूंगा। अब हमारे पास ब्रेक ऑप्शन है, जिसे यूज करके हम डायमेंशंस ओवरलैपिंग के टाइम पर उनमें ब्रेक्स क्रिएट कर पाएंगे। वी विल सी दैट। मैं आपको शो करने के लिए यहां एक क्रॉस डायमेंशन को क्रिएट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दो डायमेंशंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और मैं इस पॉइंट पर ब्रेक ऐड करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप डायमेंशन पैनल में ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करिए एंड इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट अ डायमेंशन टू ऐड और रिमूव अ ब्रेक। तो मैं इस डायमेंशन पर क्लिक करूंगा और अब ये ब्रेक हो गया है। बस एंटर प्रेस करिए। आप देख सकते हैं कि यहां गैप आ गया है और इस ब्रेक का साइज यहां पर स्पेसिफाइड है। ये पैरामीटर्स आर्क डायमेंशन से रिलेटेड हैं। यहां पर टेक्स्ट से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। हम टेक्स्ट कलर, फिल कलर और टेक्स्ट हाइट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और आप टेक्स्ट के अराउंड एक फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास वर्टिकल ऑप्शंस हैं। अगर आप यहां सेंटर्ड पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल टेक्स्ट सेंटर पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल टेक्स्ट है और ये सेंटर्ड है विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन लाइन। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को आप सेंटर्ड रख सकते हैं या फिर आप ऐड द एक्सटेंशन लाइन 1 ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि टेक्स्ट एक्सटेंशन लाइन 1 की तरफ चला जाएगा। जब आप एक्सटेंशन लाइन 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट एक्सटेंशन लाइन 2 की तरफ चला जाएगा। ओवर द एक्सटेंशन लाइन 1 का मतलब है कि ये ऐसे लिखा जाएगा और इसे हम एक्सटेंशन लाइन 2 पर भी लिख सकते हैं। The option can be very useful if the situation demands it. अभी के लिए मैं इसे centered ही रखूंगा। फिर व्यू डायरेक्शन को आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रख सकते हैं। It can be easily altered. Left to right option is always better. Offset from the dimension line option, dimension line के रिस्पेक्ट में टेक्स्ट का ऑफसेट है। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हम टेक्स्ट को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं, पर अभी टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट में रिटन है। आप टेक्स्ट अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द डायमेंशन लाइन। आप देख सकते हैं कि ये इंक्लाइंड डायमेंशन है और टेक्स्ट भी इंक्लाइंड वे में रिटन है। ये वर्टिकल डायमेंशन है और टेक्स्ट वर्टिकली रिटन है। पर अगर आप टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल सेट करते हैं तो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द डायमेंशन लाइन।
जब आप ISO स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे देन इट विल बी रिटन लाइक दिस। इसका मतलब है कि सारी लीनियर डायमेंशंस ऐसी रहेंगी और रेडिकल डायमेंशन हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी। मैं अलाइन विद द डायमेंशन लाइन ऑप्शन को चूज करूंगा विच इज डिफॉल्ट। अब मैं फिट पर क्लिक करूंगा। ये ऑप्शंस डायमेंशन को एक स्पेसिफाइड एरिया में लिखने में हेल्प करते हैं और सॉफ्टवेयर डायमेंशन को क्रिएट करने के लिए बेस्ट सूटेबल अजम्पशंस बनाता है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, पर अगर आप एरोस पर क्लिक करेंगे तो एरोस को प्रायोरिटी मिलेगी और टेक्स्ट बाहर लिखा जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर टेक्स्ट को प्रायोरिटाइज करेगा और बाकी डायमेंशन एलिमेंट्स एक्सटेंशन लाइन के बाहर लिखे जाएंगे। अगर आप बोथ टेक्स्ट एंड एरो पर क्लिक करेंगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी मिलेगी। सो द सॉफ्टवेयर मेक्स बेस्ट सुटेबल assumptions here, that is a default. टेक्स्ट रिप्लेसमेंट को हम besides the dimension line, over the dimension line with the leader या फिर over the dimension line without leader में रख सकते हैं। Without leader बेस्ट ऑप्शन है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हम स्केलिंग मेथड को देख चुके हैं एंड यूज ओवरऑल स्केल फैक्टर इज रिटन एज 0.05। यहां पर जो स्केल गिवन है उसके बेसिस पर आपकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगी। फाइन ट्यूनिंग सेक्शन को आप डिफॉल्ट पर ही रहने दीजिए। आप प्राइमरी यूनिट्स को डेसिमल से किसी दूसरे यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं और प्रेसिजन को आप यहां से सेट कर सकते हैं। कॉमा हमारा डिफॉल्ट डेसिमल सेपरेटर है। अगर आप इसे डॉट या पीरियड में चेंज करना चाहते हैं तो आप पीरियड पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप डायमेंशन को नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहां पर आप सफिक्स और प्रीफिक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मैं सेंटीमीटर्स के लिए cm सफिक्स देता हूं तो आपको सारी डायमेंशंस के साथ ये पर्टिकुलर सफिक्स दिखेगा। सिमिलरली आप प्रीफिक्स भी दे सकते हैं। एक बार जब आप यहां स्केल फैक्टर को स्पेसिफाई कर देंगे तो आपकी सारी लीनियर मेजरमेंट्स स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसे हम जनरली कन्वर्जन्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंच को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप स्केल फैक्टर में 2.54 लिखिए। यहां पर आप लीडिंग और ट्रेलिंग जीरोस सप्रेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंगुलर डायमेंशंस के लिए यूनिट रिलेटेड सेटिंग्स को आप यहां स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम यूनिट्स फॉर्मेट टू प्रिसिजन टू लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस सप्रेशन। ऑल्टरनेट यूनिट्स के टैब में आप प्राइमरी यूनिट्स के साथ ऑल्टरनेटिव यूनिट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट इट इज वेरी रेयरली डन। ऑल्टरनेट यूनिट से रिलेटेड यहाँ पर सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, सो एट ए टाइम आप 2 यूनिट्स को डायमेंशन कर पाएंगे। नेक्स्ट टैब इज टॉलरेंस टैब। तो बस टॉलरेंस टैब पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको टॉलरेंस को कंट्रोल करने के वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज टॉलरेंस? ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रिसाइज डायमेंशन से मैन्युफैक्चर कर पाएं, तो उस केस में हम परमिसिबल वेरिएशंस को अलाउ करते हैं जिन्हें हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस को हम जनरली मैकेनिकल ड्राइंग्स में यूज करते हैं, तो मैं टॉलरेंस मेथड को सेलेक्ट करूंगा। हमारे पास टॉलरेंसेस के बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल टॉलरेंस। जब टॉलरेंस नन होती है तो आप टॉलरेंस को स्पेसिफाई नहीं कर सकते और ये ऑप्शंस डिसेबल होते हैं। जब आप सिमेट्रिकल को ऑप्ट करते हैं तो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब है कि अगर मैं 0.02 वैल्यू देता हूं तो उस वैल्यू को एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टॉलरेंस लिया जाएगा। मैं ओके प्रेस करके इन चेंजेस को सेव कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि सारी डायमेंशंस के साथ एक टॉलरेंस वैल्यू होगी। चलिए एंटर प्रेस करके वापस सेम डायलॉग बॉक्स पर चलते हैं। अगर आप डेविएशन टॉलरेंस को ऑप्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव टॉलरेंस के लिए अलग वैल्यू दे सकते हैं। अपर के लिए मैं वैल्यू दूंगा 0.01 और लोअर के लिए मैं इस वैल्यू को
सेम रहने दूंगा। जब आप डिस्प्ले को अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 टॉलरेंस वैल्यूज आ गई हैं। मैं सेम डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए एंटर प्रेस करूंगा और इन्हें मॉडिफाई करूंगा। यहां पर आप लिमिट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। टॉलरेंस को भी हम लिमिट्स की टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो टॉलरेंस वैल्यूज एक्चुअल डायमेंशन के बेसिस पर कंप्यूट की जाएंगी और फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसे लिमिट्स में स्पेसिफाई करते हैं तो अपर लिमिट हो जाएगी 1.48 और लोअर लिमिट हो जाएगी 1.45। इसका मतलब है कि पॉजिटिव टॉलरेंस एक्चुअल डायमेंशन में ऐड हो जाएगी और नेगेटिव टॉलरेंस एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड द रिजल्ट विल बी रिटन। आप बेसिक टॉलरेंसेस को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक्चुअल डायमेंशन को एम्फेसाइज करने के लिए उनके अराउंड एक रेक्टेंगल होता है। इसका मतलब है कि किसी भी कंडीशन में आप इस टॉलरेंस को परमिट नहीं कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमें प्रिसाइज डायमेंशन से ही मैन्युफैक्चर करना होगा। हम टॉलरेंस की पोजीशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं डेविएशन टॉलरेंस को ऑप्ट करता हूं और बॉटम ऑप्शन को चूज करता हूं तो टॉलरेंस की वर्टिकल पोजीशन बॉटम पे चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स द एक्चुअल डायमेंशन इज रिटन बिलो, यू कैन सी दैट हेयर। और अगर ये मिडिल है तो इसका मतलब है कि एक्चुअल डायमेंशन मिडिल पोजीशन पर होगी। अगर मैं टॉप को ऑप्ट करता हूं तो एक्चुअल डायमेंशन टॉप पर चली जाएगी। इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप इट इन द मिडिल। आप टॉलरेंस डायमेंशन की हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये 1 पर सेट है, आई कैन ब्रिंग इट बैक टू 0.5। आप देख सकते हैं कि टॉलरेंस की हाइट एक्चुअल डायमेंशन की हाइट से हाफ हो गई है। सो दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स टू कंट्रोल टॉलरेंसेस। मैं इसे वापस नन पर चेंज करूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट हम सब स्टाइल को क्रिएट करने का प्रोसीजर देखेंगे। सब स्टाइल का मतलब होता है स्टाइल विद इन अ स्टाइल। लेट्स क्रिएट वन सब स्टाइल। मैं डायमेंशन स्टाइल बॉक्स पर जाऊंगा। करंट स्टाइल ISO 25 है। अब न्यू स्टाइल को डिफाइन करने के लिए मैं न्यू पर क्लिक करूंगा। आप ISO 25 से न्यू स्टाइल बना सकते हैं। यहां पर आपको ISO 25 की कॉपी दिखेगी। अब आप ये चूज कर सकते हैं कि सब स्टाइल कॉपी किस टाइप की डायमेंशन पर एप्लीकेबल होगा। मैं एंगुलर डायमेंशन के लिए सब स्टाइल क्रिएट करना चाहता हूं तो एंगुलर डायमेंशन पर क्लिक करिए एंड कंटिन्यू। आर्किटेक्चरल टिक मार्क्स की जगह मैं एंगुलर डायमेंशन के लिए एरो को यूज करना चाहता हूं। आप यहां क्लोज फील्ड एरोस को चूज कर सकते हैं। अब मैं एंगुलर डायमेंशन की डायमेंशन लाइन के लिए एक पर्टिकुलर कलर देना चाहता हूं तो मैं येलो कलर को चूज करूंगा और डायमेंशन टेक्स्ट के लिए भी कलर दूंगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर कलर। आप यहां पर प्रीव्यू देख सकते हैं। जस्ट गिव ओके एंड क्लोज इट। तो ये चेंजेस बस एंगुलर डायमेंशन पर ही एप्लीकेबल होंगे। चलिए स्टाइल मैनेजर डायलॉग बॉक्स पर चलते हैं और सब स्टाइल देखते हैं। तो आपको ISO 25 के नीचे एंगुलर दिखेगा क्योंकि ये सब स्टाइल है। अब मैं एक और सब स्टाइल को क्रिएट करूंगा पर ये बस रेडियस डायमेंशंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। मैं रेडियस डायमेंशन को सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। आई विल गो टू सिंबल एंड एरो और फिर मैं पर्टिकुलर एरो हेड को स्पेसिफाई करूंगा। रेडियस डायमेंशन के लिए मैं स्मॉल डॉट एरो हेड को चूज करूंगा और डायमेंशन लाइन के लिए ग्रीन कलर को पिक करूंगा। टेक्स्ट के लिए भी मैं पर्टिकुलर कलर को स्पेसिफाई करूंगा। लेट इट बी द सियान कलर। आप यहां पर प्रीव्यू देख सकते हैं। जस्ट गिव ओके एंड क्लोज। और ये बस रेडियस डायमेंशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द सब स्टाइल। नेक्स्ट हम डायमेंशन स्टाइल ओवरराइड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
मैं आपको ये एक सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। सपोज करिए कि मुझे बस इस पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए टॉलरेंस स्पेसिफाई करनी है और मैं नहीं चाहता कि सेम टॉलरेंस वैल्यूज बाकी डायमेंशन पर भी अप्लाई हो जाएं। तो उस केस में मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर क्लिक करूंगा, फिर ओवरराइड बटन पर क्लिक करूंगा। ओवरराइड एग्जिस्टिंग स्टाइल का चेंज्ड वर्जन होता है और ओवरराइड को हम हमेशा एग्जिस्टिंग स्टाइल से क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर चेंजेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं इस डायमेंशन के लिए डिफरेंट टॉलरेंस वैल्यू दूंगा। मैं डेविएशन टॉलरेंस को ऑप्ट करूंगा, फिर ओके पर क्लिक करूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। अब इस डायमेंशन पर स्टाइल ओवरराइड होना चाहिए। उसके लिए आप अपडेट कमांड यूज कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करिए और फिर आप अपडेट के लिए यूपी टाइप कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दैट। अब बस ये डायमेंशन ही स्टाइल ओवरराइड को डिस्प्ले कर रही है। लाइकवाइज आप स्टाइल ओवरराइड्स को यूज करके इंडिविजुअल डायमेंशंस में स्पेसिफिक चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चलिए वापस स्टाइल मैनेजर पर चलते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल सब स्टाइल की तरह प्रेजेंट है। ये स्टाइल ओवरराइड ISO 25 स्टाइल के नीचे भी डिस्प्लेड है। जब मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रीनेम, जिसकी हेल्प से आप इसे एज अ सेपरेट स्टाइल सेव कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूं या फिर मैं इसे एज करंट स्टाइल भी सेव कर सकता हूं। जब मैं सेव टू करंट स्टाइल पर क्लिक करूंगा तो ये चेंज करंट स्टाइल पर अप्लाई हो जाएगा और जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये चेंजेस सारी डायमेंशंस पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आई विल अनडू दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट। हम एग्जिस्टिंग स्टाइल से डायमेंशन स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टाइल को क्रिएट करते हैं और उसे एज अ करंट स्टाइल सेट करते हैं तो सारी सब्सीक्वेंट डायमेंशंस उसी स्टाइल में अपीयर होंगी। आप एग्जिस्टिंग डायमेंशन के स्टाइल को अपने क्रिएटेड स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर क्लिक करूंगा और इस स्टाइल ओवरराइड को डिलीट कर दूंगा। सो राइट क्लिक एंड डिलीट एंड गिव यस। अब ISO 25 करंट स्टाइल है। मैं न्यू पर क्लिक करूंगा और ये आपसे स्टाइल नेम पूछेगा। आई विल कॉल इट माई स्टाइल। आप इसे कोई भी सूटेबल नेम दे सकते हैं। फिर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आपको कौन से स्टाइल से स्टार्ट करना है। मैं ISO 25 स्टाइल से शुरू करना चाहता हूं। आप इसे एनोटेटिव भी बना सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। मैं सिंबल्स और एरोज पर क्लिक करूंगा और करंट स्टाइल के लिए इस पर्टिकुलर एरो हेड और डॉट एरो हेड को चूज करूंगा। मैं टेक्स्ट कलर पर जाकर उसे मजेंटा कलर में चेंज करूंगा। मैंने पैरामीटर्स में 2 चेंजेस किए हैं और उन्हें अपने न्यू स्टाइल के लिए स्पेसिफाई किया है। अब मैं ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आपको माई स्टाइल एज अ न्यू स्टाइल दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स से बाहर जाने के लिए मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा। अब मैं डायमेंशन कमांड को यूज करके न्यू डायमेंशन को क्रिएट करूंगा। आई विल क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन न्यू स्टाइल में रिटन है। हेंस अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टाइल को एज अ करंट स्टाइल सेट करते हैं तो सारी सब्सिक्वेंट डायमेंशंस उसी स्टाइल में लिखी जाएंगी। इसी फ्लाईआउट मेन्यू को यूज करके आप किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाइल को एज अ करंट स्टाइल सेट कर सकते हैं। From here, it is clear that my style is a current style. अगर आप स्टैंडर्ड को करंट स्टाइल बनाना चाहते हैं then you can easily do that. आप एग्जिस्टिंग डायमेंशन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर डायमेंशन ISO 25 स्टाइल में है और अगर आपको किसी स्टाइल को चेंज करना है तो आपको बस इस डायमेंशन को सेलेक्ट करना होगा। ये डायमेंशन जिस स्टाइल में क्रिएटेड है वो यहाँ डिस्प्लेड है। अब आप बस न्यू स्टाइल को सिलेक्ट करिए और इस डायमेंशन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप प्रॉपर्टीज पैनल को भी यूज कर सकते हैं। मैं डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा। मिसलेनियस सेक्शन में स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल है। यहां से आप स्टैंडर्ड, माई स्टाइल या ISO 25 में से कोई भी डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टीज पैनल को यूज करके आप उन सब पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं जिन्हें आपने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर यूज करके चेंज किया था। आप एरो हेड को राइट एंगल में
चेंज कर सकते हैं, सो इट गॉट चेंज्ड। लाइकवाइज आप ये सारे पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं और एक सिंगल इंटरफेस को यूज करके आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वे में आप एक स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उस स्टाइल को करंट स्टाइल बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग डायमेंशन के स्टाइल को दूसरे स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। So this is how you perform different types of dimensions in AutoCAD 2016 using a single dimension command. मैं आपको ये भी रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अगर आप AutoCAD के ओल्डर रिलीजेस को यूज कर रहे हैं तो आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे जैसे लीनियर, अलाइंड, आर्क लेंथ एटसेट्रा। AutoCAD 2016 में ये ऑप्शंस एज पॉपअप मेन्यू आते हैं। You can just go through it and try it on your own. आप ऐड और रिमूव जॉग लाइन ऑप्शन को यूज करके एग्जिस्टिंग डायमेंशन में जॉग को ऐड कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करिए और डायमेंशन को सेलेक्ट करिए जहां आपको जॉग लाइन को ऐड करना है। अब आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। सपोज करिए कि मुझे यहां जॉग ऐड करनी है, तो मैं यहां क्लिक करूंगा। ये इस लोकेशन पर ऑटोमेटिकली जॉग को ऐड कर देगा। आप जॉग के साइज को डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में कंट्रोल कर सकते हैं। मैं करंट स्टाइल को एक्टिवेट करूंगा और मॉडिफाई पर जाऊंगा। प्रेजेंट जॉग हाइट फैक्टर 1.5 है। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके 3 करूंगा, फिर ओके पर क्लिक करके इसे क्लोज कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जॉग लाइन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है क्योंकि ये डायमेंशन स्टाइल पर परफॉर्म हुई थी। आई विल अनडू दिस चेंज। अब चलिए देखते हैं कि AutoCAD में मल्टी लीडर्स कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर मल्टी लीडर को क्रिएट करूंगा, फिर ग्रिप को एडिट करके इस डायमेंशन की लोकेशन को यहाँ से चेंज करके यहाँ प्लेस कर दूंगा। इसके बाद मैं मल्टी लीडर पर क्लिक करूंगा और अपने मल्टी लीडर को इस नियरेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ एक पॉइंट पिक करूंगा एंड आई विल जूम आउट। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट साइज बड़ा है। आई विल राइट द टेक्स्ट एज होल 0.75 डाया एंड आई विल क्लोज द टेक्स्ट एडिटर। अब यहां पर टेक्स्ट काफी बड़ा है तो हमें इस टेक्स्ट के साइज को रिड्यूस करना होगा। उसके लिए मैं मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर पर क्लिक करूंगा या फिर MLS भी टाइप कर सकता हूं। अब मैं यहां क्लिक करूंगा और आपको लीडर का सिंबल दिखेगा। मैं मॉडिफाई पर क्लिक करूंगा और लीडर एंड स्ट्रक्चर टैब में स्केल ऑप्शन को मॉडिफाई करूंगा। इसकी वैल्यू को 0.05 पे चेंज करूंगा जो डायमेंशन का ओरिजिनल स्केल साइज है। आई विल गिव ओके एंड क्लोज। अब ये टेक्स्ट रिक्वायर्ड साइज में रिटन है। अब आप मल्टी लीडर पर कोई भी एडिटिंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए डबल क्लिक करूंगा। डाया की जगह मैं सिंबल को इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं अपने कर्सर को यहां पर रखूंगा और सिंबल ऑप्शन पर जाऊंगा। यहां पर मैं डायमीटर सिंबल को इनकॉर्पोरेट करूंगा एंड जस्ट क्लोज द टेक्स्ट एडिटर। आप जितने चाहें उतने लीडर्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ऐड लीडर ऑप्शन पर क्लिक करिए, फिर लीडर को सिलेक्ट करिए और आप कितने भी लीडर्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहां एक ऐड करूंगा और यहां एक और ऐड करूंगा। ये होल्स नहीं है पर आपको एक एग्जांपल शो करने के लिए मैं इन लीडर्स को ऐड कर रहा हूं। लीडर्स को रिमूव करने के लिए बस लीडर को सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए। यहां पर रिमूव लीडर ऑप्शन है। रिमूव लीडर पर क्लिक करिए और उस लीडर को सिलेक्ट करिए जिसे आपको रिमूव करना है। इन्हें क्लिक करके यू कैन गेट रिड ऑफ द लीडर्स। अब मैं यहां पर एक और लीडर को ऐड करूंगा। मैं मल्टी लीडर पर जाऊंगा और यहां पॉइंट को पिक करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा और यहां मैं टेक्स्ट लिखूंगा, लेट इट बी फ्रंट एलिवेशन। ये दोनों टेक्स्ट अलग अलग अलाइनमेंट में है। अगर आपको 2 या उससे ज्यादा लीडर्स को अलाइन करना है तो उसके लिए यहां आपके पास अलाइन ऑप्शन है। बस अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करिए, फिर आपको पहले मल्टी लीडर को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करिए। फिर आपको उस मल्टी लीडर को सेलेक्ट करना है जिसे आपको अलाइन करना है। मैं इस लीडर को इसके साथ अलाइन करना चाहता हूं तो आप इसे क्लिक करिए
ऑर्थो मोड को ऑन करिए। अब आपको यहाँ पर पॉइंट पिक करना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लीडर्स वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं। हम टेक्स्ट स्टाइल और डायमेंशन स्टाइल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ऑटोकैड में मल्टी लीडर स्टाइल्स भी हैं। चलिए अब हम मल्टी लीडर स्टाइल को क्रिएट करते हैं। मैं मल्टी लीडर स्टाइल लॉन्चर पर क्लिक करूंगा, या फिर आप MLS कमांड भी दे सकते हैं। अब मैं न्यू बटन पर क्लिक करूंगा। यहां पर मैं न्यू स्टाइल को नेम दूंगा। आई विल राइट माई स्टाइल और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहां पर आप मल्टीपल स्टाइल से रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो लीडर टैब फॉर्मेट में मैं स्प्लाइन ऑप्शन को ऑप्ट करूंगा। फिर मैं लीडर को एक कलर भी असाइन करूंगा और यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। मुझे लाइन टाइप या लाइन वेट को चेंज नहीं करना है। मैं लीडर एरोहेड को डॉट में चेंज करूंगा और लीडर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करूंगा, पर कंटेंट को चेंज करूंगा। फिर मैं मल्टी लीडर टाइप एम टेक्स्ट को ब्लॉक में चेंज करूंगा। तो इसके लिए मैं ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ब्लॉक ऑप्शन सेक्शन के अंदर सोर्स ब्लॉक पर जाऊंगा और सोर्स ब्लॉक में आई विल चूज द सर्कल। आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं और इसे स्केल भी कर सकते हैं, पर मुझे इस ब्लॉक को स्केल नहीं करना है। मैं ओरिजिनल स्केल को रिटेन करना चाहता हूं और कलर को रेड में चेंज करना चाहता हूं। आई विल गिव ओके। सो दिस इज माई स्टाइल। मैं नेक्स्ट मल्टी लीडर को इसी स्टाइल में क्रिएट करूंगा। तो मैं मल्टी लीडर पर क्लिक करूंगा और स्टार्ट ऑप्शन को यहां पिक करूंगा। फिर ऑर्थो मोड को ऑफ करूंगा और यहां पॉइंट को पिक करूंगा। फिर मुझे एडिट एट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर मैं टैग नंबर 1 दूंगा एंड आई विल गिव ओके। तो आप न्यू लीडर को न्यू स्टाइल में देख सकते हैं। मैं न्यू स्टाइल में एक और मल्टी लीडर को क्रिएट करूंगा। स्टार्ट पॉइंट को यहां पिक करूंगा और नेक्स्ट पॉइंट को यहां पिक करूंगा और इसका टैग नंबर 2 दूंगा। दिस इज लाइक एन एट्रीब्यूटेड ब्लॉक। मैं एक और पॉइंट को यहां पिक करूंगा और इसका टैग नंबर होगा 3। हमने न्यू स्टाइल में 3 मल्टी लीडर्स को क्रिएट कर लिया है, पर इस एरिया में बहुत ज्यादा क्लटर है। इस क्लटर को रिड्यूस करने के लिए आप लीडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्ट मल्टी लीडर कमांड पर क्लिक करिए और उन लीडर्स को सिलेक्ट करिए जिन्हें आपको कलेक्ट करना है। तो ये 3 लीडर्स एक सिंगल लीडर से रिप्लेस हो जाएंगे और आप देखेंगे कि टेक्स्ट इस वे में रिटन है in the same order. So that's the use of collect leader option in the leaders panel. अब हमने AutoCAD में डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन को कवर कर लिया है। इस वीडियो के साथ मैंने आपको एडिशनल प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स की डायमेंशनिंग करने में, आप उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे। 2D डायमेंशनिंग की नॉलेज 3D डायमेंशनिंग में बहुत काम आती है। सो मेक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस टू मास्टर दिस टॉपिक।